करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या मेडिकल कोचिंग चुनूं या कॉलेज पढ़ने जाऊं? किस राह चलूं कि मंजिल को पा जाऊं? करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? आप देख रहे हैं न्यूज 91 का खास कार्यक्रम करियर कैसे बनाऊं। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम करियर कैसे बनाएं। करियर कैसे बनाएं में आज हम बातचीत करने वाले हैं आरएस भर्ती परीक्षा को लेकर। आरएस भर्ती परीक्षा का ऐलान हो चुका है। 600 से ज़्यादा पदों पर आरएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको चुना जाना है। ऐसे में पूरे राजस्थान में लोग इस परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनुष्का ग्रुप के संचालक डॉक्टर राजीव सुराणा साहब। उनसे जानेंगे किस तरह उनके सफ़र की शुरुआत हुई और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा जानना चाहते हैं अनुष्का जो ग्रुप है इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं चैनल 91 का न्यूज़ 91 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज समय निकाल के, और अब्बास भाई आप भी बता दें, क्योंकि मैं आपके न्यूज़ चैनल को पिछले 10-12 साल से फॉलो कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सामाजिक सरोकार से लेकर सभी पॉजिटिव न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आपको और आपको टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जहाँ तक अनुष्का ग्रुप की बात करूँ, इसका 2003 में हम लोगों ने शुरुआत की थी। यह संस्थान मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर डॉक्टर अनुष्का सुराणा की याद में है। उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी शादी के 43 डेज बाद ही। तो एक समय ऐसा आया था जब पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि वह बहुत होशियार थे और यंग साइंटिस्ट अवार्डेड थे, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरल उन्होंने जर्मनी से किया था। तो शादी की 43 डेज बाद ही सिंगापुर में उनकी डेथ हो गई थी। तो हमें लगा कि उन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो कि आने वाले समय में समाज में हम लोग उसको वापस पूरा कर सकें, या उनका जो सपना था उसको हम कुछ हद तक पूरा कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस संस्थान की स्थापना करी 2003 में। फादर साहब डॉक्टर एस एस सुराणा साहब, जो कि लॉ फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा रखने, या एक भाई ने अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी। सर बहुत बहुत बधाई सर। एक भाई का बहन के प्रति त्याग और एक पिता का उस बेटी को जिंदा रखने के लिए संजोया गया ये सपना आज हज़ारों विद्यार्थियों को, हज़ारों अभ्यर्थियों को उस मकाम पर पहुंचा रहा है जहां वो सपना देखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अब तक 1500 से ज़्यादा बच्चे बड़ी और ऊंचे पदों, ऊंचे ओहदे पर जाकर अनुष्का का नाम ये रोशन कर रहे हैं। और ये सब कुछ है उस एक महान विभूति डॉक्टर अनुष्का साहिबा की वजह से, जो अपने विवाह के सिर्फ 43 दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। लेकिन उनकी याद में शुरू हुआ ये संस्थान 23 सालों में आज कई ऐसे बड़े पदों पर लोगों को पहुंचाने में कामयाब रहा है। सर कई सोशल एक्टिविटीज़ भी आपके ज़रिए की जाती है। क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके संस्थान ने अब तक की? बस भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना फर्स्ट ब्लड डोनेशन 1992 में, आज से करीब 34 साल पहले किया था। तो फादर साहब का एक एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। करीब 17 साल की एज थी मेरी उस टाइम। वो दिन है और आज का दिन है। हम ब्लड डोनेशन को लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हर साल 9 अप्रैल को, जो हमारे अनुष्का दीदी की याद में जो पुण्यतिथि पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। अगर कल ही आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो पूरे मई माह में 450 यूनिट भी ब्लड डोनेशन नहीं हुआ पूरे उदयपुर में। और एक अनुष्का ग्रुप अकेले ने अप्रैल माह में 435 यूनिट का ब्लड डोनेशन किया था। एक तरफ पूरे उदयपुर में 450 यूनिट नहीं हुए और एक महीने में हमने एक कैंप में 435 यूनिट किए थे। तो एक सामाजिक सरोकार का ये कार्य है। इसके अलावा भी जैसे देहदान की बात आती है, हमारे पूरे परिवार ने देहदान किया हुआ है, नेत्रदान हमारे पूरे परिवार ने किया हुआ है, और भी जो भी सोशल कॉज हम होते हैं हम लोग उसको करते आए हैं। कोविड के समय में, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया था। करीब 47 दिन तक फर्स्ट वेव में और 45 दिन तक सेकंड वेव में हमने कोविड पेशेंट्स के घर तक उनके खाना पहुंचाया था। और उसके बाद में यहाँ पे एक कलेक्टर आए थे, आनंदी मैम थे, और विनीत ठाकुर मैम आईजी थे। उनका एक सपना था कि कुछ लेडीज़ जो विडोवर और डिवोर्सीज हैं उनको ऐसा मौका मिले और कांस्टेबल परीक्षा में उनका भी कुछ सिलेक्शन हो जाए। तो करीब 120
ऐसी डिवोर्सी विडोवर लेडीज़ या जो पिछले वर्ग की लेडीज़ थी, उनको हमने निःशुल्क पूरी कोचिंग कराई थी। और आपको खुशी होगी, करीब 40 लेडीज़ का लिखित में और 19 लेडीज़ का फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो आज वो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में, तो एक खुशी का, एक सामाजिक सरोकार का कार्य हम लोग उसमें करते आए हैं। बहुत बधाई सर, बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा कदम जिसे कह सकते हैं उन महिलाओं के लिए जो अक्सर होपलेस हो जाती हैं, यानी डिवोर्स यानी और या विधवा होने के बाद जब वो अकेली रह जाती हैं तो कई तरह की परेशानियों से जूझने की उनकी मजबूरी होती है। ऐसी महिलाओं में जोश भरना, उनके लिए एक नया रास्ता दिखाना वाकई सराहनीय कदम रहा सर। थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जर्नी के साथ साथ हम चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए भी कुछ बताएं कि जो बच्चे इसकी तैयारियां कर रहे हैं वो अक्सर किस तरह की गलतियां करते हैं और क्या ध्यान रखें ताकि उनकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो और वो अच्छे मुकाम पर पहुँच सकें। बस भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे संस्थान का भी एक रूल है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बच्चों में डिसिप्लिन की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है। सोशल मीडिया उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जिस भी बच्चे ने, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसने सोशल मीडिया से एक डिस्टेंसिंग बना ली, आप यकीन मानिए कि वह बच्चा हमेशा सक्सेसफुल को प्राप्त कर लेगा। तो इस चीज़ के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, डिसिप्लिन में रहें। जितना समय आप यहाँ पढ़ते हैं क्लासरूम में, उतना समय अपने घर जाके उसको रिवीजन कर लें, आपको सफलता 100% मिलेगी सर। तो ये मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ और मैं आज ये बात दोहरा भी रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि अगर आप अपना वक्त सोशल मीडिया पर ज़ाया कर रहे हैं तो उससे सावधान रहिए, उसे जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए और फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। जो पढ़ के आप कोचिंग संस्थान से जा रहे हैं उसे दोहराने में अगर उस समय को लगाएंगे तो जैसा डॉक्टर सुराना साहब का कहना है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सर, पेरेंट्स और आसपास के माहौल की अगर बात करें तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी किस तरह से गाइड करेंगे कि वो जो साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी एज में ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक टफ काम होता है पेरेंट्स के लिए भी कि उन्हें किस तरह से समझाएं, मोटिवेट करें कि वो सक्सेस हो जाए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी और ज़्यादा है। जी देखिए, बच्चा तो जब आता है उसे तो कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पेरेंट्स उनके पालन पोषण करते हैं, उनको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होने देते। अभाव नहीं होने देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम बच्चों को अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे देंगे जिसकी कि उसको ज़रूरत भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह बच्चा गलत रास्ते पे चला जाएगा। हमने मोबाइल की ज़रूरत है, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन अगर आपने इतना बड़ा मोबाइल दे दिया जिससे कि वो हर क्लासरूम में दिखाता हो बच्चों को, उसमें प्राउड आ जाए, या हमने गाड़ी इतनी बड़ी दिला दी, बिल्कुल आपको एक रिक्वायरमेंट है, आपने एक स्कूटी दिला दी, चलेगा, लेकिन आपने उसको मर्सिडीज़ दिला दी, आपने उसको लेटेस्ट आईफोन वाला दिला दिया, आपने उसको महंगे वाले कपड़े शूज़ दिला दिए, तो वह बच्चा 101% गलत रास्ते पे अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि उसने देखा क्या है, उसने सोशल मीडिया देखी है, एक दूसरे को देखा देखी करी है, उसने रील्स देखी है। तो अगर हम उसको उस रास्ते पे डाल रहे हैं तो ये पेरेंट्स की गलती है। अगर उसका लालन पालन उन्होंने एक सही तरीके से किया, उसे बताया कि ज़िंदगी में अभाव भी आ सकते हैं, तो उसका अगर उसको ध्यान आ गया तो वो बच्चा हमेशा सक्सेस हो जाएगा। तो मेरी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है, हाँ आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा हो सकता है, लेकिन बच्चों में सद्गुण भी साथ के साथ देने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को कोई भी सुविधा ना दें, हर सुविधाएं दें, लेकिन एक तरीके से दें, एक इतना दें ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे माता पिता तो ज़िंदगी भर मुझे बहुत ही अच्छा रखेंगे, नहीं तो वो खुद कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात जिस पेरेंट्स के लिए भी आपने बताई कि अगर आपके बच्चे या आपसे जुड़े हुए व्यक्ति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी किस तरह से आपको निभानी चाहिए ताकि वो कामयाब हो सकें। चलते चलते डॉक्टर साहब ये एक जानना चाहता हूँ मैं, आपने बताया सोशल मीडिया से भी दूर रहना चाहिए और काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी ज़रूरी है बच्चों को, लेकिन बच्चों में जो एक भावना होती है कि बस मुझे ये चीज़ को टारगेट को पूरा करना है और अक्सर उस घबराहट में वो टारगेट पूरा नहीं होता है तो होपलेस भी हो जाते हैं। उन बच्चों को किस तरह से गाइड करेंगे कि ये आखिरी रास्ता नहीं है, अगर आप उस मंजिल की तैयारी कर रहे हैं तो 100% की सफलता मिलेगी, अगर नहीं भी मिली तो देयर इज़ ऑलवेज एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये अगर सोच के चलेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाए कि ये आखिरी रास्ता नहीं है या सॉरी आखिरी मंजिल नहीं। डेविड बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा अपनी बातों में कहता हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हमेशा प्लान बी रेडी रहना चाहिए। मंजिल आपकी तय है, लेकिन अगर एक रास्ता आप नहीं जा पा रहे तो आप प्लान बी करके दूसरे रास्ते में जाएं और सफलता हासिल करें।
आप अगर यहाँ आए हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, हम भी चाहते हैं। अगर नहीं कर पाए तो आप कम से कम ऐसे समझदार इंसान बन के यहाँ से निकलेंगे कि आप देश और समाज के लिए अच्छी सेवा कर पाएंगे। तो सबसे पहला एम यही रहता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इन केस आप सरकारी ऑफिसर नहीं बन पाए तब भी एक अच्छे इंसान बनकर आप इस संस्थान से निकलेंगे और राज्य, देश और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। एक अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो बच्चे कामयाब हुए उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान की जर्नी के बारे में बताइए। क्या उसकी खूबियाँ थी कि वो सक्सेस हुआ? मैं हमेशा एक बच्चे का नाम लेता हूँ, हालांकि 2-3 बच्चे ऐसे हैं। एक संजय प्रजापत करके बच्चा था, डबोक में रहता था। वह सवेरे 7 बजे हमारे संस्थान में आता था, 12 घंटे तक वो संस्थान में बैठ के मॉक टेस्ट करता था। कोविड के बाद की बात है सर। उसके पास कीपैड का फ़ोन था और वो कभी भी उसको यूज़ भी नहीं करता था, केवल इसलिए रखा होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। वह बच्चा एक ही अटैम्प्ट में उसने इनकम टैक्स ऑफिसर का पद प्राप्त कर लिया, वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ में। एक बच्चा था जो कि DOSP बने, वो हमारे गांव से थे, हिंदी मीडियम से थे। काफ़ी जब आए तो उनको लगा कि किस तरीके से मैं RS मेंस तो कर लिया, अब मैं इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे। बट यकीन मानिए कि उन्होंने जिस तरीके से तैयारी करी, 3 महीने में उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी और 45th रैंक लेकर आए वो, और आज की डेट में वो DOSP हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलनी 100% मिलनी है सक्सेस। बढ़िया एक बात कही आपने सर, हिंदी मीडियम की बात करी और इंग्लिश, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है आज अगर सक्सेस के लिए इंसान को आगे बढ़ना है तो इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है। आपने बताया कि हिंदी मीडियम से होते हुए भी उन्होंने सक्सेस हासिल करी, और कई लोग इस वजह से डिप्रेस होते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए कि अंग्रेज़ी को भी पढ़ लें, सीख लें और अंग्रेज़ी की इम्पोर्टेंस को समझें? कितना बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश? हाँ, हम माने या ना माने, हम हमेशा बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है और इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है। हम आउट ऑफ इंडिया जब भी जाते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे, सिंगापुर जाएं, इटली जाएं, जर्मनी जाएं, USA जाएं, लंदन जाएं, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए और ज़रूरी भी है। जैसे मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना में लोग इंग्लिश नहीं आती है और वो बहुत परफेक्ट है और अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं। जर्मनी में भी ज़्यादातर लोग जर्मन भाषा का लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल इंग्लिश ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज है जहाँ पर आपको आनी ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी देश की भाषा, तो सबसे पहले उस पर कमांड होना ज़रूरी है, और इंग्लिश एज ए नेसेसरी लैंग्वेज हमको आनी ज़रूरी है और आनी चाहिए भी। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, अगर आप इसे सीखते हैं तो आपको कामयाबी में जो सक्सेस के जो बड़े पिलर्स होते हैं उसका रोल अदा करती है। अगर नहीं भी आती तो उससे होपलेस नहीं होना चाहिए, बट कोशिश करनी चाहिए कि अंग्रेज़ी भी ज़्यादा अच्छे से आप सीख सकें। चलते चलते सर, क्या मंत्र एक तरह से आप देना चाहेंगे बच्चों को और उन तमाम अभ्यर्थियों को जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था, RAS की वैकेंसीज आ गई है, करीब 600 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सरकार लगातार वैकेंसीज ला रही है और बच्चों में एक खुशी की लहर है। ये रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं लग भी रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था जब बच्चे लग नहीं पा रहे थे, अच्छी बात है, वैकेंसीज आ रही हैं। मुझे लगता है कि सफलता का एक ही मंत्र है कि आप डिसिप्लिन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप जो कार्य कर रहे हैं उसे करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो मैंने पहले भी बोला। आप जो भी कर रहे हैं उसको लगातार करते रहें, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो लगातार देते रहें, अगर आप पढ़ रहे हैं कोचिंग में तो उसको वापस रिवाइज करें। टीचर्स हमेशा आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं, तो वो जो पढ़ाते हैं उस पर क्वेश्चंस नहीं करें, उसको पढ़ें और पढ़ के उसको इस तरीके से याद करें कि आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे RAS हो, IAS हो, चाहे बैंक SSC का हो, आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। जी सर। बहुत अच्छा मंत्र आपने बताया कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी कि कंसंट्रेट रहें। आपके आसपास चाहे सोशल मीडिया हो या जो एटमॉस्फेयर है उससे खुद को बचा के रखें, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित रहे आपकी पढ़ाई पर। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा लंबा सफ़र किया और मुझे लगता है कि 25 साल बहुत मुश्किल से किसी संस्थान को पूरे करने का वक्त मिलता है, तो 25 साल आपकी संस्था को होने वाले हैं। क्या कोई आगे कोई बड़ा ड्रीम और प्लान इसमें आपकी अनुष्का ग्रुप का है? हाँ, बिल्कुल है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि मुझे
स्कूलिंग में भी जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल ऐसा है जहाँ आप बच्चों को शुरुआत से नर्चर कर सकते हैं। हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कॉलेज वाले बच्चों को हैं, तो हमें जो मैं यूँ कह सकता हूँ पका पकाया आम मिल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि हम बीज भी आम के हम ही बोएं, क्योंकि हम बच्चों को शुरुआत से अगर अच्छे से संस्कार दे पाए, हालांकि सब संस्थाएं देती है, बट मेरे मन की जो विचार है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी चाह रहा हूँ कि इस तरह के कोई संस्था खोलें जिसमें हम शुरुआत से बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सामाजिक सरोकार की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, संस्कारों की बात करें, और यही एक ड्रीम है जो आने वाले समय में आप सबकी दुआओं से ज़रूर पूरा होगा। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं हम आपका ये ड्रीम ज़रूर पूरा हो, और 25 साल का सफ़र जब आपका पूरा हो तो एक नई पहचान के साथ अनुष्का ग्रुप उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में पहचाना जाए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला कीमती है और हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दी। आपका कोई सवाल है तो अब हमारे को ज़रूर व्हाट्सएप के ज़रिए या यूट्यूब पर लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपकी पढ़ाई में बदलाव आएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे और अपनी मंजिल को हासिल ज़रूर करेंगे। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को, और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या मेडिकल कोचिंग चुनूं या कॉलेज पढ़ने जाऊं? किस राह चलूं कि मंजिल को पा जाऊं? करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? आप देख रहे हैं न्यूज 91 का खास कार्यक्रम करियर कैसे बनाऊं। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।